हम काशी बनारस भगवान बुद्ध की तपोस्थली सारनाथ की धरती से आए हैं। कोशिश करेंगे कि आपके बीच में अपनी एक छाप छोड़ करके जाए। ये मेरी कोशिश रहेगी, आगे आप लोगों का आशीर्वाद हो। 4 लाइन भूमिका में कहना है मास्टर। राजा रणजीत के राज में साथियों राधिका नर्तकी एक नूरानी रही, खूबसूरत खिली अभिकली नाजनी, सब चंचल यदाओं की रानी रही, नैन से चैन छीने न झांकत था, नित्य संगीत में योग्य ज्ञानी रही, अप्सरा भी सधम जाए इतनी सुभर, या राम पब्लिक की दीवानी रही। राजा रणजीत के राज्य में एक बड़ी खूबसूरत नर्तकी थी। बात शिक्षा की होगी, इसमें ध्यान देंगे। राधिका नाम की नर्तकी राजा रणजीत के राज्य की बड़ी सुंदर, जितना सुंदर भगवान के बनौले रहलन उतने सुंदर गावत रहन, उससे सुंदर नाचत रहे। राजा रणजीत का चौथा पने आ गए, 70 बरस की उम्र हो गई राजा रणजीत की। उदास है राजा, प्रजा जुटल राजा से कलश किया, राजा उदास हुआ तो कहे ने को जलसा करवा देता। बात प्रजा की राजा को पसंद आ गई तो राजा रणजीत करते क्या है, यहाँ एक लाइन गजल मस्त। अपनी मासूका से कहले सनम तुझको, सनम तुझको क्या शोक अता,
जाएगा। जिंदगी का क्या भरोसा बुलबुल पानी का है, मन की तरंग मार लो बस हो गई भजन। हम कहते हैं कि आदत बुरी सुधार लो बस हो गई भोजन। खाली खाए के बाद हम भजन कभी भोजन करो था। समय जहां में जब निकाह तेरे नेता है, तो तेरे को कुत्ता भी घेर लेता है। भाई आ गई राजा के सर पे ढाल रहा, जाके खुशी का बेदौर में परिवार रहा। तुम भूलवाने खातिर जैसा ये करवाए हैं, गुरु महाराज को दरबार में बुलाए हैं। भोजन करवाए खूब अच्छा इंतजाम रहा। राधिका नर्तकी का रात में प्रोग्राम रहा। तनी बात के समझ ले बाबूजी, बड़ी मजेदार भी रहा है। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं जो कभी भी बिरहा को नहीं सुने होंगे, मेरा दावा है कि वो भी आज के बाद बिरहा सुनना पसंद कर लेंगे। राजा रणजीत को प्रजा की बात पसंद आ गई और राजा रणजीत एक भव्य जलसे का आयोजन करवा देता है। दिन भर खान पान का एक ग्रेड का एक नंबर का व्यवस्था कर राजा रणजीत। और वही राजा रात के समय में अपने ही राज्य की नर्तकी राधिका नर्तकी का प्रोग्राम रख देता है। राधिका नर्तकी मंच लगल बाजी से आज यहाँ दू गवैयन का, ठीक वही तरह राधिका नर्तकी का मंच राजा रणजीत के दरबार में लग गए। राधिका नर्तकी सोहो सिंगार पतिसो भरन कहिके जौनी समय मंच के तरफ चलल में अपन नृत्य संगीत का कला बिखेर है बदे मालूम पड़ा कि देखवैयन के धरवैया लगत हुआ। इतनी सुंदर है, जितना पुरनिया पीछे बैठल हुआ घुस कर आगे आवे लगल। चश्मा उस्मा जे तनी मनी लगौले हो, वो अपन चश्मा उतार के हारी हारी पोंछ के अखिया चियार के ताकत हुआ। है भगवान के बनौले बड़ी सुंदर है। आए हाय राधिका नर्तकी अपन नाच गाना वो भरे दरबार में शुरू कैले है। बाबू गौर करेंगे क्लाइंट यहाँ मेहरारून वाली गीत लगा। आवाज की तौर पर जाता हूँ करे जा भारत यही सर्वत क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो भाई? ये लटक जा रहा है बार बार, हम इसको बनाए मूड डिस्टर्ब हो जाता। लेकिन एक गीत के मेहरारू गावेली माता बहिन गावेली हमारे आपके घरे कटा गावेली माता। जब लेट हो गई दुल्हनिया से दुल्हवा का भेंट ना भयल तो दुल्हनिया कहले रहल का कहले रहल वो हरिया पारे मेला में वो हरिया पारे मेला
तो उसे बड़ी यार लगत हो। हालो हालो राधा ही पे राधा ये तो गीत है मास्टर और 100 रुपए का पुरस्कार आदरणीय प्रिंसिपल साहिबा आप श्रीमती सुमन यादव जी और ये अद्वैत वेदांत गुरुकुल इंग्लिश मीडियम स्कूल परिवार की तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार है। हम सब परिवार को पूरे पार्टी सहित चौड़ों में नमन करते हैं। उपस्थित आप सब लोगों के प्रणाम हो। आशीर्वाद की कामना ताज़ी लगी रहेगी। लगना पड़ा मास्टर क्या और करेंगे कौन कौन महफिल में है राजा रानी राजकुमार राजकुमारी राजा के गुरु 90 बरस के सब हिम्मत माना लाकर धीर भाई जाना सारी रात भीतर चाहे सारी रात भीतर चाहे तो के ना क्या हो लगल 90 बरस का राजा रणजीत का गुरु आजीवन बाल ब्रह्मचारी हुआ। ध्यान दिहन बाबूजी वह नचिया देखे बैठ गई राधिका नर्तकी का 90 बरस का राजा का गुरु जवन आजीवन बाल ब्रह्मचारी और तपस्वी ज्ञानी वही राधिका नर्तकी का नाच देखे बदे अगवे बैठ गई। आय हाय हाय आय हाय राधिका नर्तकी नाचत गावत नाचत गावत नाचत गावत नाचत गावत नाचत गावत नाचत गावत रात बिता दहलिस। समय कितना भइल 4 बजल भोर हरिया और जब 4 बजल भोर हरिया एगो घटना घटल महफिल के अंदर गीत बदल गई। मास्टर ये हमरा कैसेट के गीत बा दोनों गांव में गोदना गोदे वाली मेहरारू आई गठिया सारा मटेरियल गठिया के गठरी बना के कपारे पर लेके नगर भर गांव भर लगल घूमे। अब घूम के एक बतिया कहे वीरेंद्र तनिए पर हुड़का का हाथ लगी तनी लगादा हीरा कहत रहे ध्यान दी गोदे वाली है बात कहत बा
जाला गोल बनाईला। पहले के जमाना रहे जो उन्हें दुल्हनिन के हाथे पे गोदना ना रहे तो ससुर भसुर सास पानी न पिए। आजकल दुल्हनिन के झोड़ा दुल्हा गोदवाए के फिट छोड़ दे के बिरहा में कवि जी बड़ी सुंदर भाव लिखल का लिखल तबलची सूतत रहे। और तबलची की वजह से राधिका नर्तकी बेसुरा बेताल भरी महफिल में हो गई। सांस जाती है बनाई बनाई महफिल रात भर की मेहनत कर ये पानी फेर देगा। क्यों ना एक लाइन लय बदल करके गाकर अपने तबलची को समझा दूं, ये जाग जाए कोई समझ भी ना पाए, मेरा मान सम्मान भी बच जाए। एक लाइन उस राधिका नर्तकी ने अपने तबलची के लिए गाया और जिस लाइन पर मेरे कवि जी ने पूरे बिरहा को लिखा, आखिर वो लाइन है क्या बाबूजी? और पानी में राधिका नर्तकी गौले से अपने तबलचिया खातिर और 90 बरस का राजा का गुरु उठ गई। अपने बुढ़ौती का ख्याल ना है, पट से उठला और उठ के जाए के कैलन का तज बदल गई मस्कर। दोनों दुल्हन का दुल्हा कमाए जाए लगलन। कहाँ खातिर? दिल्ली बम्बई ना कलकत्ता खातिर चलल हुआ। दुल्हनिया तुरंत द्वार छेद के खड़ी हो गई, कलश की राजा हो राजा। हाँ, कब बजेबा बाजा हो रहा। ये बात ना शेखर। दुल्हनिया कहलस का कहलस
पकड़ लेना। हाँ अनर्थ हो गया महफिल के अंदर बाबूजी। जब पैर पकड़ लेते हैं राज सिंहासन पर बैठा राजा रणजीत, सोच में पड़ दिलन कि अरे बाप रे बाप, हमार गुरु तमार नकिए कटा दहलन। नाचे वाली का पैर पकड़ लेहलन, अब वही तक ना रुकला, पैसों देहला, पैरों पकड़ना और का कइलन आवा दे। पैसा केहू दे तो नीतू राजे दोहरा दिए, त्रिभुवन भाई दोहरा दी हम, राधिका नर्तकी को इनाम मिला, उसने लाइन को दोहरा दिया। कलश की आखिर में जनी डुबावा थतिया, ज्यादा बीत गई थोड़ी का बाकी बारतिया, इतना दोहरावे तुरंत गले राजा का गुरु का एक दिन आए कि हमारे आश्रम पे अपन एक प्रोग्राम कर दे। राधिका नर्तकी किस दिन तू खाली है मेरे आश्रम पर, एक दिन अपना प्रोग्राम दे दे। कल गुरु महाराज जब खाली हो जाता हम आपसे डायरी देखब तो बताई कौन दिन खाली है। गुरु महाराज लाइन दोहरौलन, राजा का बिटिया एक लौती बेटी राजा रणजीत की गले से 9 लाख हार निकालती है और जा करके नाचने वाली राधिका नर्तकी को पुरस्कार में दे देती है। लाइनिया दोहरौलस, राजा का बिटिया गले से 9 लाख हार पुरस्कार में दे देहलेस। अदे के कलश किया नाचने वाली राधिका ऐसी लाइन को एक बार और गा दे। लाइनिया के जब 9 लाख हार पौलस राधिका नर्तकी तो तेहरा देहलेस। तेहरौलस की आखिर में जनी डुबावा थतिया, ज्यादा बीत गई थोड़ी कह बाकी बारतिया। तब तक राजा का एक लौता बेटा राजकुमार राजकोष की दौलत लेकर के चला है और राधिका नर्तकी के ऊपर पानी की तरह लुटाने लगा बाबूजी। जैसे पानी के ऊपर फेंकल जा, वही तरह राधिका नर्तकी के ऊपर राजकोष का दौलत, हीरा मोती सोना चांदी जवाहरात राधिका नर्तकी के ऊपर लुटाने लगा। खलबली मच गई महफिल के अंदर। राजा रणजीत का सिंहासन डोल पड़ा। गुस्से में लाल राजा रणजीत अपने आपा को खो बैठा। कहा कि नाचने वाली, नाच को बंद कर दे, नाच को बंद कर दे। क्या गाई है तूने, क्या गाया है तूने? एक लाइन गाकर तूने मेरे 90 बरस के गुरु को अपने पैर पर गिरा दिया। मेरी बेटी के गले से 9 लाख हार लूट लिया। यहाँ तक कि तूने मेरे राजकोष के खजाने को खाली कर दिया। क्या गाई है तूने? उस गीत के मतलब को बताकर आगे बढ़ना, वरना नाच गई गीत संगीत को बंद कर दे। गुस्से में हुआ राजा रणजीत कैलन का पहाड़ से भाव हो।
मायूस हो जाएगा। राजा साहब, आपका आदेश हुआ तो मैंने गीत संगीत को शुरू किया है। आपका आदेश है कि गीत को बंद कर दे, तो जो हो आदेश आपका, हुक्म सराखों पर है सरकार। मैं भी इसी वक्त अपने गीत को बंद कर देती हूँ, लेकिन रीजन तो बताइए, आखिर क्यों आप मेरे गीत को बंद करवा रहे हैं? क्या रीजन है? राजा रणजीत ने कहा, जिस लाइन को गाकर तूने मेरे 90 बरस के गुरु आजीवन बाल ब्रह्मचारी घोर तपस्वी घोर ज्ञानी मेरे गुरु को अपने पैर पर तूने गिरा दिया, मेरी बेटी के गले से 9 लाख हार लूट लिया, राजकोष का खजाना खाली कर दिया, उसी लाइन का मतलब मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर उस लाइन में ऐसा है क्या? बहुत बड़ी वह नाचने वाली की है राजा। मैं एक कलाकार हूँ, नाचना गाना लोगों का दिल बहलाना ये मेरा पेशा है। रहा सवाल उस गीत के मतलब का, तो ये मेरे गुरु का आदेश नहीं है कि मैं आपको बता सकूं। ये विद्वान है जिन्होंने उस गीत को समझा, उसके मतलब को समझा, उन्होंने मुझे पुरस्कार दिया। और जिनके समझ में नहीं आया उन्होंने नहीं दिया। मैं किसी से यहाँ नाराज नहीं हूँ। रहा सवाल, तो एक बात याद रखना राजा साहब, कभी किसी कलाकार का तिरस्कार मत करना, क्योंकि कलाकार कलाकार होता है सरकार। मैं जा रही हूँ आपके इस राजमहल से, लेकिन दुखी हूँ, और दुखी होकर के मैं आपके राजमहल से जा रही हूँ राजा। कभी भूल कर भी मुझे अब याद मत करना। राजा रणजीत के राज दरबार से जाते जाते वह नर्तकी एक बात चेता देती है, बाबूजी अगर इसका मतलब जानना है इस गीत का तो अपने गुरु महाराज से पूछ लीजिए, जिन्होंने मुझे पुरस्कार दिया, मेरे पैर को पकड़ लिया, जरूर गुरु महाराज इस गीत के मतलब को जानते हैं। मैं जा रही हूँ। चली गई राधिका नर्तकी राजा के दरबार से। अब राजा रणजीत अपने गुरु महाराज से पूछत हुआ कि ये गुरु, आपका सुबह शाम दोनों टाइम पैरवा धो के चढ़ामित बना के हम पीला, आपन ना ख्याल कीला तो कम से कम हमारे मर्यादा का तो ख्याल कीले होता। एक नाचे वाली के जाके पैर पकड़ लेला, शर्म ना आई तो के? अपने बुढ़ौती का ख्याल ना कीला, 90 बरस का ब्रह्मचर्य कायम रखला, और नाचे वाली का पैर पकड़ लेला। आखिर वो गौलेस का है, हम बता दा। अब राजा रणजीत का गुरु बतौली जेकर उम्र 90 बरस का, आंख से झरझर झरझर आंख चले लगल बाबू, और रो करके वह 90 बरस का बूढ़ा उस गीत के मतलब को राजा रणजीत को बताया है। आल्हा में भाव
जानना जरूरी है। गौर करेंगे 90 बरस का वह बूढ़ा राजा का गुरु आजीवन बाल ब्रह्मचारी फक फक के रोवे लगलन राजा के सामने। राजा, मैंने उस नाचने वाली का पैर पकड़ लिया, तुम्हें खल गया, लेकिन जानना चाहते हो कि मैंने उसका पैर क्यों पकड़ा? कलन हाँ गुरुजी, यह पतिया तक करेजवा में बेधा थी। आखिर एक नाचे वाली का राजा का गुरु पैर पकड़ लेलन, कैसे बर्दाश्त करब? कलन की सुना, तोहरे नजर में वो बेशक नाचे वाली हुई, गावे वाली हुई, लेकिन हमारे नजर में एक विद्वान है। बारे गुरु महाराज, एक नाचे वाली विद्वान कहिया से हो गई? कलन विद्वान कैसे भई जानत हुआ? बड़ी ऊंची चीज गावत रहल। कलन का गावत रहल? कलन की 90 बरस का हम आजीवन बाल ब्रह्मचारी मेहरारू से कबो छुआई ना भइल। 90 बरस तक मैंने ब्रह्मचर्य को कायम रखा राजा, लेकिन 12 राधिका नर्तकी तेरी सुंदरता को देख के ये 90 बरस का बूढ़ा मचल गया। मैं उसकी सुंदरता को देख के उसकी तरफ मोहित हो गया और भूल गया कि मैं 90 बरस का बाल ब्रह्मचारी हूँ, और उसकी सुंदरता के देख करके मोहित हो गया और 90 बरस की मेरी तपस्या व्यर्थ होने के कागार पर आ गई, मेरा ब्रह्मचर्य टूटने के कागार पर आ गया। आन मौके पर राधिका नर्तकी ने मुझे बचा लिया। जब गौलस की आखिर में जनी डुबावा थतिया, ज्यादा बीत गई, थोड़ी का बाकी बारतिया। तो जब 90 बरस तक ब्रह्मचर्य बचा ले, आखिरी में 2-4 साल का या साल 6 महीना के मेहमान नहीं करे बाद पर लोग सिधार जाओ। आखिर में 90 बरस का तपस्या हम काहे व्यर्थ करे जाते। ऐन मौके पर उस राधिका नर्तकी ने मुझे बचा लिया, इसलिए मैंने उसे अपना गुरु मानकर उसके पैर को पकड़ लिया। तू तो मुझसे भी विद्वान है, आखिर जान कैसे गई कि गुरु महाराज गर्दिश में जाते हुए गुरु महाराज के बचा ले ओके अपन गुरु मान के पैर पकड़ ले। बतावत है कि गुरु महाराज ई तुहार असली जगह ना, असली जगह हुआ जहाँ 90 बरस तपस्या कैला, राम राम भजला, वह तुहार असली जगह है। बस यही मैंने अपने आप को रोक कर उसे पुरस्कार दे दिया। राजा, ये तो बड़ी विद्वान है, यही मेरी गलती और ना गलती है। राजा रणजीत कहना, ए महाराज, ए गुरुजी, आप तो विद्वान हुआ समझ गिला, हमार बेटी हवा का समझ ले, जौन गले में से 9 लखा हाथ निकाल के दे देलिस। तो तुहार बेटी है, ने बताई। अब राजा अपनी एक लौती बेटी राजकुमारी से पूछ रहा है कि तूने 9 लखा हाथ दिया, क्या समझी है? राजा की बेटी रो रही है और रो करके अपने बाप से क्या बताई? बाबूजी, राजा की एकलौती बेटी राजकुमारी कहले कि पिताजी, आप हमार बाप हुआ, बाप भइले के नाते इतना तो जानते होगा कि बिटिया की उम्र कितनी है। राजा रणजीत ने कहा कि उसके गीत से और तेरी उम्र से क्या लेना देना है बेटी? कलर की हो, बस इतना बता दा कि हमारी उमरिया कितना भई। राजा ने कहा कि बेटी तेरी उम्र 32 बरस की हो गई। तब राजा कले किया करस की सदिया काहे हमार अभी ना कैला। बाबूजी,
आप मेरी शादी नहीं कर रहे हैं, इस वजह से मैंने एक गलती कर दिया है। राजा कलन कहा गलती कैले हो बिटिया? कलश की एक गलती कैले बाबूजी कि वही तोरे मंत्री के हम दिल दे बैठली, मंत्री से प्रेम के बैठे, शादी ना किला वही मंत्री से प्रेम के बैठली और वही मंत्री के साथ हमारी योजना है बाबूजी 2-4 दिन के अंदर आपका महल छोड़ के हम राज छोड़ दे, जाके कहीं मंदिर में शादी कह के जिंदगी बिता ले, तोरे राज में लौट के दोबारा मुंह दिखावे ना आई। लेकिन वह नाचे वाली राधिका नर्तकी चेतावत है कि आखिर में जली डुबावा थतिया, ज्यादा बीत गई थोड़ी कह बाकी बारतिया। जब 32 बरस इंतजार कर लेली बाबूजी तो साल 6 महीना में जब तोके ख्याल आई कि तोहार बिटिया शादी करे के लायक हो गई हो तो सदिया करबे करबा तो कोनो राजा महाराजा से करबा बाबूजी। हम का करे मंत्री के चक्कर में पड़ रही। अब उसके गीत को सुन करके पिताजी मेरा इरादा बदल गया, मैं भाग कर विवाह नहीं करूंगी, अब इंतजार कर बाबू, जब हमारा आप शादी करबा तब करो। रोने लगी राजा की लड़की। राजा रणजीत परेशान हो गया कि शाबाश बेटी, कलश की ना बाबू हमके शाबाशी मत दा, अगर शाबाशी देवला चाहत हुआ तो ही नाचे वाली राधिका नर्तकी के दा, जो करे वजह से तोहार मान सम्मान बच गया। तो के 9 लखा हार लौका था, तोहार पगड़ी बचा लेला से इतना बड़ा सम्मान जाए से बचा लेला और तो के 9 लखा हार लौका था। राजा रणजीत सोच गया कि राधिका नर्तकी वाकई में बहुत ही अच्छी गीत गा रही थी। सबके समझ में आया, एक मैं गई उस महफिल में मूर्ख अनारी जो मुझे समझ में नहीं आया। अब राजा अपनी बेटुआ से पूछत वन कि तोहू राजकोष का दौलत लुटावत रहले जब वो नाचत गावत रहलिए, तोरे का समझ में आया? एक लौता बेटा राजा रणजीत का बताया, कुर्सी से हिल जाएंगे बाबूजी। क्या बताया? राजगद्दी सौंप देते हैं, उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं और आपको शर्म नहीं आ रही है? 70 बरस की अवस्था हो गई, अभी तक राजा बनकर बैठे हैं। हम राजा ना बनावत हुआ, योजना बनो रही 2-4 दिन में तोहार मुड़ी काटे, काट के तोहार मुड़ी तो हम मुआई के राजगद्दी पर बैठे और राज चलाई। राजा करे तनी बड़ी साजिश न चले रहे हो। कलश की हाँ, लेकिन अब तो छोड़ दे ले। कला कैसे कला वो नाचे वाली राधिका बतावत है कि आखिर में जली डुबावा थतिया, ज्यादा बीत गए थोड़ी के बाकी बारतिया। तो जब 70 बरस जील हला तो साल 2 साल 10 साल 5 साल के और मेहमान हुआ करे बाद मर जाइबा। जब मर जाइबा तई कुल राजपाट हमरे न होई, एकलौता संतान है कुल हमार होई। का करत तुहार गर्दन काट के पाप का भागीदार बने। चाहिए मैं आपको जीवन दान देता हूँ राधिका नर्तकी के गीत को सुन करके। कला शाबाश बेटा, कला मना वही नाचे वाली के शाबाशीदा, वही की वजह से तुम्हार जान बच गया, तुम्हार मान सम्मान बच गए, सब कुछ आपका उसने बचा लिया। नहीं तो 2-4 दिन का तू मेहमान हो तो हम मुआइत निश्चित का तो हम मुआइत। अब राजा सोच में पड़ गया, आंख से झरझर आंख राजा रणजीत के चले लगल। सोचा लगलन कि हमारे गुरु के ज्ञान दे गई, बिटिया के ज्ञान दे गई, बेटवा के ज्ञान दे गई, हम ही एक ना समझ बोली। तुरंत अपनी बेटी का आनंद फानन में राजा रणजीत विवाह किया, बेटे को राजगद्दी दे करके चल हलन। कहा वही
राधिका नर्तकी के दरवाजे पर। राधिका नर्तकी से मुलाकात हुई। एक सवाल करता है राजा रणजीत राधिका से, क्या कहा कि दिया के लिखल से राजा पूछे कि रे आप हो नर्तकी बताओ हम कभी कविता से। कहा पास ले चला तार पौवा हम धारी कि दिया से पचली तो हाथ बोल पड़े राजा रणजीत राधिका नर्तकी से कि तू किसकी शिष्या है, किसकी लिखी हुई गीत को तूने मेरे भरे दरबार में गाया, कौन तेरा गुरु है। बहल पड़ी हुआ राधिका नर्तकी राजा रणजीत के सामने हाथ जोड़ करके, बाबूजी खरस की राजा साहब, मेरे गुरु को दुनिया के लोग जानते हैं, प्रकांड विद्वान है वो, कौन है जो मेरे गुरु को नहीं जानता। कलन पहेली मत बुझा राधिका, साफ साफ बता कौन तेरा गुरु है, किसकी शिष्या है तू। कलश की मेरे गुरु महान कवि प्रकांड विद्वान कवि कालिदास की शिष्या हूँ मैं। राजा रणजीत ने कहा कि तू कालिदास की शिष्या है। कलश की हाँ राजा साहब, मैं कवि कालिदास की शिष्या हूँ। राजा रणजीत ने कहा मुलाकात करा सकती है। कलश की बिल्कुल, लेके गई। महान प्रकांड विद्वान कवि कालिदास से राजा रणजीत की मुलाकात हुई। बहुत बड़े कवि कालिदास, क्या चाहते हो राजा। राजा रणजीत ने कहा कि कवि जी बस एक निवेदन है, मैं उस माया की दुनिया को छोड़ करके आपकी शरण में आया हूँ और आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, क्या मुझे आप अपना शिष्य स्वीकार करेंगे, क्या आप मेरे गुरु बनेंगे। मैं आध्यात्म की दुनिया में जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरा आपसे निवेदन है मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर लीजिए। वही कवि कालिदास राजा रणजीत को अपना शिष्य स्वीकार कर लिए और राजा रणजीत आध्यात्म की दुनिया में चले गए, माया की दुनिया को छोड़कर। यह है गीत संगीत की दुनिया, ये होता है शिक्षा का असर। मैंने पहले ही कहा बाबूजी, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना बढ़ेगा। इस गीत को गाने का, इस माँ सरस्वती के प्रांगण में इस गीत को गाने का मेरा एक ही मकसद था। जो भी त्रुटियां हुई होंगी क्षमा करेंगे, कहानी खत्म, खानदान का खत्म। गुरु बिहारी गुरु रमन ऐसे थे इसी वतन में।